हेलो एवरीवन, इट्स तुबा आरजू। वेलकम टू आरजू एजुकेशन। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों से रिलेटेड बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, काफी सारे डाउट आते हैं, समझ नहीं आता है कि माइटोसिस में रिडक्शन डिवीजन थी या इक्वेशन डिवीजन थी। इस वीडियो में आप फटाफट अपना ये डाउट क्लियर करके जाएंगे। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ही लर्न करके जाएंगे और सीख कर जाएंगे। सेल डिवीजन मेन दो टाइप के होते हैं आपके, माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस में आपने पेरेंट सेल, डिप्लॉयड पेरेंट सेल लिया, उसमें जब आप माइटोसिस कराते हैं तो उसके 2 इक्वल डॉटर सेल बनते हैं, जो कि वो भी डिप्लॉयड ही होते हैं। 2n का आपने डिप्लॉयड पेरेंट सेल लिया तो उसके ऑफ स्प्रिंग सेल जो बनेंगे, इक्वल सेल बनेंगे, 2n के ही बनेंगे। वो 2n लिया तो इसमें भी 2n ही दो डॉटर सेल बनेंगे। करेक्ट, ये जेनेटिकली सेम होते हैं। जो आपका पेरेंट का सेल होगा, जितने क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होंगे उतने ही आपके डॉटर सेल में प्रेजेंट होंगे, बट इसमें 2 सेल बनते हैं, डिप्लॉयड 2 सेल बनते हैं माइटोसिस में। वहां पर ही मियोसिस में, जब मियोसिस फर्स्ट होती है, आपका जो डिप्लॉयड सेल होता है 2n सेल होता है। जब फर्स्ट मियोसिस में उसकी रिडक्शन डिवीजन होती है और वो 2 हैप्लॉइड सेल बनाता है। वहां पर ही जब सेकेंड मियोसिस में उसके 4 सेल बनते हैं। तो मतलब ये, जब मियोसिस में सिंगल सेल से उसके 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं एंड डिप्लॉयड सेल में उसके 1 सेल से उसके 2 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस आपका जेनेटिकली सेम होता है, बट मियोसिस आपका जेनेटिकली डिफरेंट होता है। अब दोनों में ये दोनों सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ ये डिवीजन होती है दोनों का, इन दोनों के बीच में भी फटाफट डिफरेंस हम लोग क्लियर करते हैं। माइटोसिस जो आपका सोमेटिक सेल में होता है, आपको स्किन में, मसल्स में, नर्व सेल्स में होता है। बट मियोसिस आपका जर्म सेल में होता है, एग, ओवा एंड स्पर्म में होता है। ये जर्नली माइटोसिस जर्नली ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सेप्ट वायरस। वहां पर ही मियोसिस आपका प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है एंड फंजाई में होता है। आई होप कि आपको ये दोनों के बीच में बहुत अच्छे से माइटोसिस एंड मियोसिस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।